आप में से कितने लोग गीत गा सकते हैं? बस हैंड रेज करें। सभी लोग गाते हैं। तो आप लोग इस बात पे बिलीव करते हैं कि कोई गीत कुछ ऐसा कर सकता है जो आप सारी प्रॉपर्टी दे देता है? ऐसे कहानी अपन ने फिल्मों में देखी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी जब उनके सामने लता जी ने पेश किया था मेरे वतन की लोगों, है ना, तो उसके मोमेंट पे। और इसमें जो चित्र बने हैं, जितेंद्र ठाकुर ने चित्र बनाए हैं। एक गांव में एक औरत थी जो कभी गाती नहीं। गांव की सारी औरतें चक्की चलाते हुए या कुएं पर जाते हुए गाती रहती थी, पर वह चुप रहती। गाना तो वह भी चाहती थी, पर उसे कोई गीत नहीं। एक दिन इस औरत ने अपनी पड़ोसन से पूछा, सखी तुम सारा समय गाती कैसे रहती हो? तुमने इतने सारे गीत कहाँ से सीखे? अरे अरे, उसकी पड़ोसन ने मजाक में कहा, यह तो बहुत आसान है। गाने तो बाजार में बिकते हैं बने बनाए। मैं तो जब तक लेटी रहती हूँ, तुम ही जाकर खरीद लाओ। यह सुनकर औरत बड़ी खुश हुई। जब उसका पति घर लौटा तो उसने कहा, जल्दी करो, बाजार जाकर मेरे लिए कुछ गीत खरीद लाओ। पति ने कहा, मैंने तो वहां गीत लिखते ही नहीं। उसके पति ने आश्चर्य से कहा, पर मैं जाकर देखता हूँ, मुझे 5 रुपए दो, मैं एक बेहतरीन गाना लेकर आऊं। और वह बोल उठा, देखे टगर मगर। उसका गीत लगभग बन ही गया था। जब उसने कुछ हिरणों को कुलाचे भरते देखा तो उसके मुंह से निकला, क्या निकला? कूदे डगर डगर। चलो, गीत पूरा हो गया। मैं खुशी खुशी गाते हुए चल दिया। कूदे खरड़ खरड़, सरके सरड़ सरड़, देखे डगर मगर, कूदे डगर मगर। गीत तो तैयार हो गया। घर लौटकर उसने गीत अपनी पत्नी को सुनाया और बोला, बाजार का सबसे महंगा गीत है ये। वह बड़ी खुश हुई और उसने तुरंत गाना शुरू कर दिया। उसका पति तो सो गया, पर वह गाती रही। वह इतनी खुश थी कि ना उससे कोई काम होता, ना ही नींद आती। अंत में आधी रात के आसपास उसने चक्की खींचना शुरू कर दिया। साथ साथ वह गीत भी गाती रही। उसी समय 4 चोर चुपके चुपके उसके घर की दीवार में सेंध लगा थे। उन्होंने उसे गाते सुना। खोदे खरड़ खरड़, खोदे खरड़ खरड़। तो चोर जो थे वो ठिठक गए। कुछ देर बाद जब उन्हें लगा कि सब ठीक है, तो वे सेंध में से सरकते हुए अंदर घुसने लगे। तभी उस औरत ने गाया, सरके सरल सरल, सरके सरल सरल। चोर हड़बड़ा गए। औरत को कैसे मालूम कि हम अंदर घुस रहे हैं? घबराकर वे इधर उधर देखने लगे। दूसरी तरफ औरत गाने में मगन थी। देखे टगर मगर, देखे टगर मगर। बाप रे, उसने जरूर देख लिया है, चोरों ने सोचा। अब भागने में ही भलाई है। इधर वे दीवार कूदकर भाग रहे थे और उधर उस औरत ने आखिरी पंक्ति गाई, कूदे डगर मगर, कूदे डगर मगर। यह सुनकर तो चोर बेतहाशा भागे। उन्होंने कसम खाई कि फिर कभी इस घर में चोरी नहीं करेंगे। ने क्या कमाल कर दिखाया। वह तो अनाज ही पीसती रही। जब उसका पति जागा तो सुबह की रोशनी में उसने दीवार में बना छेद देखा। फिर उसे पैरों के निशान दिखाई दिए। उसने पूरे घर में ध्यान से देखा, कुछ भी गायब नहीं था। उसने अपनी पत्नी से पूछा, कल रात तुम क्या कर रही थी? लगता है हमारे यहाँ कुछ बिन बुलाए मेहमान हैं। ओह, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। पत्नी ने कहा, मैं तो रात भर उस गीत का रियाज करती रही जो तुम लाए थे। वाह, पति ने गर्व से कहा, लगता है यह वाकई कमाल का गीत है। उसने चोरों को भगा दिया। औरत मुस्कुरा दी। उसने कहा, कितनी बढ़िया बात है, तुम सचमुच मेरे लिए सबसे अच्छा गीत लाए। दोनों ने चाय बनाकर पी और पूरे गांव को बताने के लिए चल दिए, सही वक्त पर सही गीत गाने से कैसा कमाल हो सकता है। ये जो कविता थी ये समाप्त होती है।